दोस्तों टैली के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2 को। अब लास्ट वीडियो था हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 का, जिसमें हमने अकाउंट के काफी सारे बेसिक टर्म्स को समझा। आप एक नए व्यूअर हो तो प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, आपको उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बात करें हम आज के इस वीडियो की तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है यही वाला। क्यों? क्योंकि इसमें हम सीखेंगे क्रेडिट और डेबिट करना। देखो एक बात आप क्लियर कर लो, अगर आप अकाउंट के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा क्रेडिट डेबिट की क्या वैल्यू है, और अगर नहीं हो तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेनली जो आप टैली सीख रहे हो वो सीख रहे हो ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करने के लिए। और जब हम ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करते हैं तो वहां पे हमें एक अकाउंट को क्रेडिट और एक अकाउंट को डेबिट करना होता है। तो वही चीज हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, कोई लेन देन की प्रक्रिया हुई है, तो उसमें हमें क्रेडिट और डेबिट कैसे करना है, वही चीज आप इस वीडियो में सीखने वाले हो। आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी चीजों को स्किप ना करें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे मैंने लिखा हुआ है गोल्डन रूल्स। सबसे पहले बात करें गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। देखो बेसिकली अगर मैं बात करूं, टैली जब आप यूज करोगे तो उसमें आपको डिफरेंट अकाउंट्स देखने को मिलेंगे। अब वो जितने भी अकाउंट्स है उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया। एक है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल्स बोलते हैं, क्योंकि इन 3 अकाउंट कैटेगरी के अपने रूल्स होते हैं, जिनके बिहाफ पर आप अकाउंट्स को जस्टिफाई करते हो, जिनके बिहाफ पे आप अकाउंट को क्रेडिट और डेबिट भी करते हो। तो इसीलिए इनको गोल्डन रूल्स बोला जाता है। अब यहाँ पे जो सबसे पहला टर्म है जो हमें समझना है वो ये है कि जितने भी अकाउंट्स आपको नजर आएंगे, जैसे मान लो कि परचेस अकाउंट हुआ, सेल्स अकाउंट हुआ, ड्राइंग अकाउंट हुआ, डिस्काउंट अकाउंट हुआ, उनमें से आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल अकाउंट है और कौन सा नॉमिनल अकाउंट है। मतलब उस अकाउंट को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसके लिए यहाँ पे इसने कुछ टर्म्स बताए हुए हैं। जैसे कि अगर हम पर्सनल अकाउंट की बात करें तो ये क्या बता रहा है कि इट इज रिलेटेड टू कंपनीज, ऑनर एंड बैंक। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको डेमो शो करूं तो आप देखोगे पर्सनल अकाउंट की लिस्ट में जो चीजें मैंने आपको बताई कि या तो कंपनी, ऑनर या बैंक, तो आप ऑन स्क्रीन अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो कैपिटल का मतलब क्या होता है, पूंजी। मतलब ये किससे रिलेटेड है, ऑनर से। ऑनर क्या करता है, जब बिजनेस शुरू करता है तो उसमें क्या लगाता है, पूंजी। तो यहाँ पे जो हमारा कैपिटल अकाउंट है किस अकाउंट कैटेगरी में आता है, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। इसके बाद राम अकाउंट, जिससे भी मान लो कोई सामने वाली पार्टी है तो उसका हमने बोल दिया ये राम ट्रेडर्स है, ये मोहन ट्रेडर्स है, यानी कि पार्टी का नाम या फिर कंपनी का नाम। तो बेसिकली अगर पार्टी है यानी कंपनी है तो वो भी किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में ही आएगा। इसके साथ ही जो बैंक होता है, मान लो जब आप बैंक में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, बैंक में पैसे डाले, बैंक से पैसे निकाले, बैंक टू बैंक हमने ट्रांजेक्शन किया, तो वो भी किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में ही आएगा। इसके अलावा ये भी कंपनी का नाम हो सकता है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, कुछ लिखता है मोहन ट्रेडर्स, कुछ लिखता है मोहन एंटरप्राइजेस। तो अलग अलग टाइप से कंपनी के नाम को मेंशन किया जाता है। तो अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है या कोई भी कंपनी का नाम है वो किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा ड्राइंग अकाउंट, जो कि सीधा ऑनर से संबंधित होता है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था जब भी ऑनर अपने निजी खर्चे के लिए पैसे निकालता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो बेसिकली ये जो ड्राइंग है ये भी किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। मोहन ट्रेडर्स और इसी तरह से और भी अगर कोई कंपनी का नाम है तो किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे टर्म की, जो कि है रियल अकाउंट। तो इट इज रिलेटेड टू कैश, थिंग्स एंड फिक्स असेट्स। बेसिकली अगर हम बात करें, अगर हम पैसे की बात कर रहे हैं जैसे कैश है, या फिर हमने मान लो कि कोई फिक्स असेट की बात करी, लाइक टेबल हो गया, चेयर हो गया, कोई फर्नीचर आइटम हो गया, कोई भी बिजनेस को सपोर्ट करने वाला असेट है, तो वो किस में आता है, रियल अकाउंट की कैटेगरी में। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो ये सभी जो आप यहाँ से यहाँ तक पॉइंट देख रहे हो, जितने भी वर्ड्स आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सारी चीजें रियल अकाउंट की कैटेगरी में आती है। जैसे कि मैंने बोला कैश, वहां पे मेंशन था, सीधा रियल अकाउंट में आ गया। जैसे हम बोल रहे हैं बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनें, मोटर व्हीकल्स या फिर कोई भी फर्नीचर आइटम है, लाइक टेबल चेयर हो गया। मान लो कि आपका पिज्जा का शॉप वगैरह है, आप वहां पे डिलीवरी वगैरह भी भेजते हो, तो जो भी आपके मोटर व्हीकल्स वगैरह है वो सब किस में आएगा, रियल अकाउंट की कैटेगरी में। या फिर मान लो आपका कोई गोदाम है या फिर कोई बिल्डिंग वगैरह है, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है, तो वो भी किस में आएगा, रियल अकाउंट की कैटेगरी में।
इसके साथ अगर हम फर्नीचर आइटम की बात करें, लाइक टेबल हो गया, चेयर हो गया, या फिर अलग फर्नीचर एसेसरीज हो गई, तो वो सब किस में आएगी, रियल अकाउंट की कैटेगरी में। मतलब समझ लो जब भी आपके अकाउंट्स की बात हो रही है, इनमें से कोई भी अकाउंट आया तो पर्सनल अकाउंट, इनमें से कुछ भी मेंशन हुआ तो वो रियल अकाउंट। इसी के साथ अगर हम बात करें तीसरे टर्म की, जो पहचानना सबसे आसान होता है, नॉमिनल अकाउंट। ये रिलेटेड होता है बेसिकली 4 चीजों से, प्रॉफिट, लॉस, इनकम, एक्सपेंस। बेसिकली यहाँ पे देखो, इट इज रिलेटेड टू प्रॉफिट, लॉस और इनकम एंड एक्सपेंस। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, जैसे मैं परचेज कर रहा हूँ, तो परचेज में क्या हो रहा है, मेरा खर्चा हो रहा है, यानी कि एक्सपेंस हो रहा है, तो ये किस में आ गया, नॉमिनल अकाउंट में। सेल की हम बात करें तो इसमें इनकम होगी, तो ये किस में आया, नॉमिनल में। वेजेस, मजदूरी दी हमने, तो वहां पे किस में आ गया, नॉमिनल में। इंटरेस्ट की बात करें, हमें पैसा आया इंटरेस्ट में, तो हमने क्या किया, प्रॉफिट जनरेट किया, नॉमिनल। डिस्काउंट में लॉस हुआ या एक्सपेंस हुआ तो ये नॉमिनल में आ गया। कमीशन मिला हमको, तो भी ये किस में आया, नॉमिनल में। कहने का मतलब, अगर आपका कोई भी ऐसा लेजर है, यानी कि अकाउंट है, जिसमें आपको प्रॉफिट, लॉस, इनकम, एक्सपेंस, इन चारों में से कुछ भी नजर आ रहा है, तो समझ लो किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। अब देखो, इनमें से अगर आपको कुछ भी समझने में थोड़ा सा भी डाउट लग रहा हो, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि अभी हम टाइम टू टाइम ट्रांजैक्शंस करेंगे, तो उनमें ये चीजें आपको डिटेल में और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल जितनी चीजें मैंने आपको बताई, आप चाहो उसका स्क्रीनशॉट लेना या इसे नोट डाउन करना, तो वो आप जरूर क्लियर कर लें और एक बार इसे अच्छे से रिव्यू कर लें आगे बढ़ने से पहले। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे मेन टॉपिक पे, जो कि है गोल्डन रूल्स। अभी जो मैंने आपको बताया वो अकाउंट कैटेगरी थी, और वहां पे हमने मेंशन देखा था गोल्डन रूल्स। तो बेसिकली रूल क्या है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हमारे पास 2 अकाउंट है। एक अकाउंट है मान लो हमारे पास राम का, और एक अकाउंट है हमारे पास परचेज का। तो इन दोनों के बीच में मान लो लेन देन हुआ है, राम और परचेज के बीच में लेन देन हुआ है। अब हमारे पास सवाल आता है कि इसमें से मैं किसे क्रेडिट करूं और किसे डेबिट करूं, ये हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए ही होता है गोल्डन रूल्स, जिस रूल का यूज करके आप बड़ी आसानी से क्रेडिट और डेबिट कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट के लिए एक रूल बताया गया है कि अगर जो पर्सनल अकाउंट है वो रिसीवर है तो उसको डेबिट कर दो, अगर वो गिवर है तो उसको क्रेडिट कर दो। यानी कि मैंने क्या बताया, हमें क्या करना है ट्रांजैक्शन में, क्रेडिट या डेबिट। तो ये मुझे बोल रहा है कि मान लो पर्सनल अकाउंट में आपका आ गया कैपिटल, आ गया, मान लो क्या आ गया, कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या बताया मैंने, पूंजी। कैपिटल का मतलब क्या बताया मैंने, पूंजी। तो मान लो ऑनर क्या है, पूंजी लगा रहा है बिजनेस में, तो वो क्या है, वो गिवर है या रिसीवर है, वो गिवर है, राइट। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर ये गिवर है तो इसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो इस तरह से आप रूल का यूज कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लो हमारा कोई रियल अकाउंट है, जैसे रियल अकाउंट में हमने देखा था कैश। अब ये बोल रहा है कि ये जो कैश है, जो कि आपका रियल अकाउंट में आता है, इसमें से अगर ये बिजनेस में आ रहा है, देखो क्या बोल रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन ट्रेड। व्यापार में जो चीज आ रही है उसको डेबिट कर दो, व्यापार से जो चीज जा रही है उसको क्रेडिट कर दो। मान लो आपने कोई लेन देन किया और उस लेन देन में आप पैसा दे रहे हो, पॉइंट समझना, आपने लेन देन किया और उस लेन देन में आप पैसा दे रहे हो, तो आपके व्यापार से पैसा बाहर जा रहा है, यानी कि क्या बोल रहा है ये कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द ट्रेड। तो पैसा अगर आप किसी और को दे रहे हो तो उस केस में आपका पैसा क्या होगा, क्रेडिट होगा, यानी कैश क्या होगा, क्रेडिट। और मान लो कि आपके व्यापार में पैसा आ रहा है, आपने सेल किया और आपके पास पैसा आया, तो उस केस में उस अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो वही ये कह रहा है कि डेबिट व्हाट कम्स इन ट्रेड एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम ट्रेड। तो सिंपल से रूल से प्रैक्टिस करोगे, आराम से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नॉमिनल अकाउंट, सबसे सिंपल रूल इसी का है। ये बोलता है कि अगर जो भी आपका अकाउंट है, अगर उसकी वजह से लॉस या एक्सपेंस हो रहा है तो उसको डेबिट करो, अगर उसकी वजह से इनकम या प्रॉफिट हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने सेल किया है, मैंने क्या किया है, सेल किया है। अब यहाँ पे अगर हम सेल को नोटिस करें तो जब भी आप सामान बेचोगे तो आपका क्या होगा, आपका घाटा होगा, प्रॉफिट होगा, इनकम होगा या लॉस होगा, क्या होगा। आप बोलोगे सेल कर रहा हूं मैं तो मेरी इनकम होगी, नहीं तो मेरा प्रॉफिट होगा। यानी कि ये बोल रहा है कि अगर इनकम हो या प्रॉफिट हो तो उसको क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है। और अगर इस लेजर की वजह से आपका लॉस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो उसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो बेसिकली यही इस रूल का फॉलोअप है। अभी अगर आप इस रूल को नोटिस करो तो मैंने एक छोटे से एग्जांपल से आपको जस्ट इसे समझाने की कोशिश की है, और इसके जस्ट बाद हम ट्रांजैक्शंस करेंगे। ट्रांजैक्शंस में हम देखेंगे कि आप कैसे अकाउंट्स को इफेक्ट करते हो, कैसे आप उन पे रूल अप्लाई करते हो और कैसे आप उसे क्रेडिट और डेबिट करते हो। तो ये बहुत ही इजी होने वाला है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से हम इसमें चलने वाले हैं, और ये चीज आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करने वाली।
जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ जनरल एंट्रीज को करके देखेंगे। मतलब जब आप कहीं पे भी टैली में जॉब करोगे तो इस तरीके से आपको जर्नल एंट्रीज दे दी जाएंगे, यानी कि जो भी लेन देन हुआ है वो आपको दे दिया जाएगा। अब वो आपसे बोलेंगे कि कंपनी बनाओ और कंपनी में ये सारा डेटा फीड ऑन कर दो। तो उससे पहले आपको क्या करना है, इसको चेक करना है कि इसमें से कौन सा क्रेडिट और डेबिट होगा। इसको हमने क्लियर किया कि इसमें कौन क्रेडिट हुआ कौन डेबिट हुआ। इसको हमने क्लियर किया कि इसमें कौन क्रेडिट हुआ कौन डेबिट हुआ। तो हमारा जो आज का टास्क है वो यही है कि जितने भी जर्नल एंट्रीज है जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो, कमेंस्ड बिजनेस विद इतना, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ट्रेडर्स, इन सब में हम क्रेडिट डेबिट करके देखने वाले हैं। और इस प्रैक्टिकल को करने के बाद क्रेडिट डेबिट का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं जनरल एंट्रीज को करना। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे जिस तरह से मैं आपको चीजें बोल रहा हूँ बस आपको उस तरह से सोचना है और चीजों को अप्लाई करना। ये चीज बड़ी इजी हो जाएगी। देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आपको एक ट्रांजैक्शन नरेशन दे दिया जाएगा कुछ इस तरीके से। ये हमारा ट्रांजैक्शन नरेशन है कि कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 1,80,000 रुपीज। इसकी अगर हम हिंदी की बात करें तो क्या है कि हमने 1,80,000 रुपए लगा के बिजनेस को शुरू किया, यानी 1,80,000 की हमने पूंजी लगाई और बिजनेस को शुरू किया, राइट। अब यहाँ पे सबसे पहला काम जो हमारा है वो है ये कि हमें ये देखना है कि इनमें से कौन से दो इफेक्टिव अकाउंट आएंगे, क्योंकि मेनली हमें क्या करना है, हमें एक अकाउंट को क्रेडिट करना है, एक अकाउंट को डेबिट करना है, राइट। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पे बिजनेस में पैसा लगाया, मैंने क्या लगाया, पूंजी लगाई, और पूंजी के लिए मैंने क्या बताया आपको, क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो एक अकाउंट हमारा क्या आ गया, कैपिटल अकाउंट, राइट। उसके अलावा हमने यहाँ पे पैसा लगा के बिजनेस शुरू किया। देखो यहाँ पे कैश मेंशन है, तो एक अकाउंट क्या आ जाएगा, हमारा कैश आ जाएगा। मतलब एक हमारा कैपिटल, एक हमारा है कैश। तो हमने यहाँ पे दो अकाउंट लिए, ये आ गया हमारा कैपिटल, ये आ गया हमारा कैश। अब यहाँ पे मुझे ये देखना है कि कैपिटल अकाउंट किस कैटेगरी में आता है और कैश अकाउंट किस कैटेगरी में आता है। तो आप यहाँ नोटिस करोगे कि जो कैपिटल अकाउंट है वो आता है पर्सनल अकाउंट में, और यहाँ पे हम बात करें कैश की तो वो किस में आता है, रियल अकाउंट में। तो इस तरह से हमने जस्टिफाई कर लिया कि कैपिटल आ गया पर्सनल में और कैश आ गया रियल अकाउंट में। अब यहाँ पे इन दोनों के जो रूल है जो अभी हमने देखा था, तो हमने देखा था कि जो पर्सनल अकाउंट है वो ये कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, राइट। तो यहाँ पे ये सोचो कि कैपिटल कौन लगा रहा है, आप लगा रहे हो। तो आप लगा रहे हो यानी कि आप बिजनेस में पैसा दे रहे हो या बिजनेस से पैसा ले रहे हो, आप बिजनेस में पैसा दे रहे हो, यानी कि आप कौन हो, आप हो गिवर। आप कौन हो, गिवर हो। तो गिवर को हमको क्या कर देना है, क्रेडिट करना है, राइट। तो यानी कि ये जो अकाउंट है हमारा कैपिटल अकाउंट, ये क्या होगा, ये होगा CR। इसके बाद बात करें कैश की, तो कैश के भी आप पे देखते हैं। तो कैश ये बोलता है कि रियल अकाउंट कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन ट्रेड, जो भी ट्रेड यानी व्यापार में आ रहा है उसको डेबिट कर दो, और जो व्यापार से जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। अब यहाँ पे अगर आप बिजनेस के हिसाब से सोचो कि ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो वो जो पैसा है यानी वो जो कैश है वो बिजनेस में आ रहा है या बिजनेस से जा रहा है, वो आ रहा है या जा रहा है। तो जवाब होगा कि बिजनेस में पैसा आ रहा है। वो जो कैपिटल है वो किस में लगाया जा रहा है, बिजनेस में लगाया जा रहा है। तो ये बोलता है कि जो भी बिजनेस में आ रहा है उसको क्या कर दो, डेबिट। तो यहाँ पे जो हमारा कैश है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेबिट। हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, DR। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन क्या कहता है कि इसमें कैश डेबिट हुआ है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। अब इसे लिखने का तरीका क्या होता है कि जो भी अकाउंट डेबिट हुआ उसको हम लिखते हैं इस तरह से, अकाउंट DR, और नीचे वो किसके रिस्पेक्ट में DR हुआ है वो हमें लिख देना है। तो हमने लिखा टू कैपिटल अकाउंट। तो हमारा नरेशन कुछ इस तरह से होगा कि कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट इस अमाउंट के साथ। तो ये हुआ हमारा आंसर। मतलब इस अगर हम नरेशन की बात करें तो हमारा आंसर क्या है, ये हमारा आंसर है जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। अब इसी के साथ बात करते हैं दूसरे ट्रांजेक्शन की, जो कि है परचेज गुड्स ऑफ 10,000 फ्रॉम मोहन ट्रेडर्स इन कैश। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान से समझना, अगर इसमें कैश लिखा हुआ है, मतलब कि अगर यहाँ लिखा है क्रेडिट, तो वो समझ लो वो जो सामान आपने खरीदा है वो कैसा ट्रांजेक्शन है, वो है उधार का ट्रांजेक्शन। और अगर मैंने उसमें कैश मेंशन कर दिया है, इट मीन्स वो ट्रांजेक्शन कैसा है, नगद ट्रांजेक्शन। कहने का मतलब अगर हमें इस नरेशन की बात करें जो लेन देन है, कि इसमें हम ये कह रहे हैं कि हमने मोहन ट्रेडर्स से 10,000 रुपए का माल खरीदा नगद। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो हमें जस्टिफाई करना है कि वो नगद है या उधार है। अगर ट्रांजेक्शन नगद होता है तो यहाँ पे हम लेंगे कैश अकाउंट, और अगर ट्रांजेक्शन उधार होता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोहन ट्रेडर्स यानी पार्टी का नाम।
पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर वो जो लेन देन है वो कैश में हुआ है तो वहां पे आएगा कैश अकाउंट, अगर वो लेन देन उधार हुआ है तो वहां पे क्या आएगा, पार्टी का नाम, वहां कैश नहीं लिखेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने कैश मेंशन कर रखा है, इट मींस क्या है कि ये हमारा नगद ट्रांजैक्शन है। इसके बाद यहाँ पे दो इफेक्टिव अकाउंट ढूंढने हैं, तो क्योंकि हमने इसमें परचेज किया तो हमारा आ गया परचेज अकाउंट, और ये नगद किया है इसलिए एक आ गया हमारा कैश अकाउंट, राइट। अब यहाँ पे अगर आप इफेक्टिव अकाउंट में देखो तो यहाँ पे जो हमारा परचेस अकाउंट है वो किस में आता है, नॉमिनल में, और जो हमारा कैश अकाउंट है वो किस में आता है, रियल में। वही जो सेम रूल्स है वो यहाँ पे अप्लाई हुए हैं। नॉमिनल अकाउंट डेबिट द लॉस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द प्रॉफिट एंड इनकम, और रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन ट्रेड एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम ट्रेड। अब यहाँ पे आराम से इस रूल को समझो। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं परचेज की। तो परचेज के लिए नॉमिनल ये बोलता है कि अगर परचेज की वजह से आपका नुकसान या एक्सपेंस हुआ है तो उसको डेबिट कर दो, अगर उसकी वजह से आपका इनकम या प्रॉफिट हुआ है तो आप उसे क्रेडिट कर दो। अब मुझे एक बात समझाओ कि जब आप सामान खरीदोगे तो आपके पास पैसा आएगा या पैसा जाएगा। मतलब सामान मैंने खरीदा तो मैं सामने वाले को क्या दूंगा, पैसा दूंगा। तो इट मीन्स क्या है कि मेरा यहाँ पे एक्सपेंस हो रहा है, लॉस तो नहीं हो रहा लेकिन मेरा खर्च तो हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है ना, पैसा हम दे रहे हैं। तो उस केस में हम इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, यानी कि ये क्या होगा, डीआर होगा, राइट। इसके बाद बात करते हैं रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट के हिसाब से भी सोच लेते हैं। तो रियल अकाउंट ये बोलता है कि जो व्यापार में आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो व्यापार से जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। अब हमने कैश के नजरिए से यहाँ पे सोचा, यहाँ पे कैश लिखा हुआ है तो कैश यहाँ पे मेरे पास आ रहा है या मेरे पास से जा रहा है। जब आप किससे लेन देन करोगे, मान लो कि मैंने सामान खरीदा है, तो सामान जो मैंने खरीदा है तो बदले में क्या दिया है, पैसा, यानी कि वो जो कैश है वो मेरे पास से जा रहा है। तो क्योंकि वो मेरे पास से जा रहा है इसलिए मैं उसको क्या करूंगा, क्रेडिट। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम ट्रेड, तो यहाँ पे हम कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। और इसको लिखने का तरीका क्या है, जो क्रेडिट है वो टू करके नीचे आएगा और जो डेबिट है वो ऊपर आएगा। तो हमारा नरेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, परचेस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट इस अमाउंट के साथ। आई होप कि ये वाला जो ट्रांजेक्शन है वो आपको क्लियर हुआ हो। एंड बिलीव मी कि जितने आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जितने प्रैक्टिकल्स करते जाओगे मतलब इन ट्रांजेक्शन्स का, उतना ज्यादा ये आपको क्लियर होता जाएगा। और एक स्टेज ऐसा आ जाएगा जब आप देख के बता दोगे ये क्रेडिट ये डेबिट। तो सारा गेम है यहाँ पे प्रैक्टिस का। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की, जो कि है परचेज गुड्स ऑफ 20,000 फ्रॉम राम ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि अगर वहां पे कैश लिखा हुआ है इट मींस वो नगद ट्रांजेक्शन है, लेकिन अगर वहां क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट मतलब वो कैसा ट्रांजेक्शन है, उधार। पॉइंट आ रहा है समझ में कि यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हमने राम ट्रेडर्स से 20,000 रुपए का माल उधार खरीदा। तो यहाँ पे क्योंकि उधार हमने माल खरीदा इसलिए यहाँ पे हम कैश नहीं लिखेंगे। हमारा जो दूसरा अकाउंट है वो क्या होगा, पार्टी का नाम, जो कि मैंने अभी आपको जस्ट प्रीवियस ट्रांजेक्शन में बताया था। इसके साथ ही हमने परचेज किया है तो एक अकाउंट क्या आ गया हमारा, परचेस अकाउंट। तो हमारे पास दो यहाँ पे अकाउंट है, एक परचेस और एक पार्टी का नाम। तो परचेस तो अभी भी आपने देखा किस में आता है, नॉमिनल में, और ये पार्टी का नाम है तो मैंने बताया जितनी भी कंपनी का नाम है वो किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में। दोनों के हिसाब से सोच लेते हैं, क्रेडिट डेबिट अपने आप पता चल जाएगा। परचेस हुआ है तो परचेस में अभी भी हमने क्या देखा कि परचेस का नेचर क्या है, एक्सपेंस है। जब भी आप सामान खरीदोगे यानी आप खर्च कर रहे हो, तो आप खर्च कर रहे हो इट मींस एक्सपेंस, और इट मींस ये क्या होगा, डेबिट। तो इसके हिसाब से तो हमें पता ही हो गया, एक ट्रांजेक्शन कर लिया, पता है जब भी परचेस होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे अकाउंट की, जो कि है पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल ये बोलता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे राम ट्रेडर्स के पर्पज से जरा सोचो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, राइट। तो हम जो परचेस कर रहे हैं तो हम रिसीवर हैं, और जिससे हम परचेस कर रहे हैं वो हमें सामान दे रहा है, इट मींस वो हमारे लिए क्या है, गिवर है। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट जरा ध्यान से समझना, कुछ लोग के माइंड में डाउट आ सकता है कि यहाँ पे तो वो मुझसे पैसा ले रहा है, कैश ले रहा है, तो यहाँ पे मैं वो वाला रूल अप्लाई कर दूं रियल अकाउंट का। ऐसा नहीं करना। देखो जैसे ये राम ट्रेडर्स है और इस पे रूल किसका अप्लाई है, पर्सनल अकाउंट का। तो हमें बस राम ट्रेडर्स को सोचना है और पर्सनल अकाउंट के रूल को सोचना है। राम ट्रेडर्स के लिए पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है कि ये रिसीवर है या गिवर है। यहाँ पे राम ट्रेडर क्या कर रहा है, हमको सामान दे रहा है, तो इसका नेचर क्या है कि ये रिसीवर है या गिवर, ये सामान देने वाला है, राइट। तो यहाँ पे हमसे बोलता है कि अगर ये गिवर है तो इसको क्रेडिट कर दो, अगर ये रिसीवर है तो इसको डेबिट कर दो। तो सामान हम इससे खरीद रहे हैं तो ये हमें क्या कर रहा है, सामान दे रहा है, यानी कि ये गिवर है, तो इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे।
तो यहाँ पे हमारा परचेस अकाउंट हो गया DR और जो राम ट्रेडर्स है वो क्या हो गया CR। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू राम ट्रेडर्स इस अमाउंट के साथ। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की, जो कि है सोल्ड गुड्स इन कैश ऑफ 10,000। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 10,000 रुपए का माल नगद बेचा है। यहाँ पे हमने किसी पार्टी का किसी कस्टमर का नाम नहीं लिखा क्योंकि नरेशन आपको ऐसे भी मिल सकता है। तो यहाँ पे हमारा सीधा मतलब क्या है कि हमने 10,000 रुपए का माल नगद बेचा है। तो अब क्योंकि हमने नगद माल बेचा है तो यहाँ पे एक तो हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो एक हमारा सीधा सीधा क्या आ गया सेल्स अकाउंट। नेचर क्या है इस ट्रांजेक्शन का कि हम सामान बेच रहे हैं, तो क्या आ गया सेल्स अकाउंट। दूसरा ये ट्रांजेक्शन कैसा नगद है, मैंने बताया था नगद है तो वहां पे कैश आएगा, उधार है तो क्या आएगा पार्टी का नाम। तो ये नगद ट्रांजेक्शन है इसलिए यहाँ पे क्या आया कैश अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेल्स अकाउंट का नेचर क्या है नॉमिनल, कैश अकाउंट का नेचर क्या है रियल। सबसे पहले सेल्स अकाउंट के हिसाब से सोचो, वीडियो को थोड़ा पॉज करो और एक बार नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करो और देखो कि आप सही आंसर निकालते हो नहीं। आपको इसे क्रेडिट करना है डेबिट करना है। वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई करके देखो। अब आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम सेल्स अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे ये बोलता है कि अगर सेल करने की वजह से आपका लॉस या एक्सपेंस हो रहा है तो आप उसे डेबिट कर दो, और सेल करने की वजह से आपका फायदा या फिर आपकी इनकम हो रही है तो आप उसको क्रेडिट कर दो। अब आप मुझे बताओ, जब आप किसी को सामान बेचोगे तो जाहिर सी बात है आपका क्या होगा इनकम होगी, यानी कि आपका प्रॉफिट होगा। तो क्योंकि हमारी इनकम या प्रॉफिट हो रही है तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, और अब यहाँ पे बात करें कैश अकाउंट की, जो कि किस में आता है रियल अकाउंट में। अब रियल अकाउंट के हिसाब से कैश के बारे में सोचते हैं तो रियल अकाउंट ये बोलता है कि ये जो कैश है अगर ये बिजनेस में आ रहा है तो इसको क्या कर दो डेबिट, अगर ये बिजनेस से जा रहा है तो इसको क्या कर दो क्रेडिट। अब जब आप सामान बेचोगे तो पैसा आपके पास आएगा या पैसा आपके पास से चला जाएगा। जवाब है कि पैसा आपके पास से आएगा। पैसा क्या है, सामान बेचा बदले में पैसा लिया तो पैसा हमारे बिजनेस में आया, तो इसलिए इसको हमें क्या करना है डेबिट करना है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ पे कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। आई होप कि ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की, जो कि है सोल्ड गुड्स टू अशोक ट्रेडर्स ऑफ 20,000 ऑन क्रेडिट। अब आप मुझे बताओ कि ये ट्रांजेक्शन नगद है या उधार। जवाब होगा ये ट्रांजेक्शन कैसा है, उधार है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने इसे ऑन क्रेडिट दिया है, माल हमने उधार बेचा है। अब क्योंकि माल उधार बेचा है तो यहाँ पे कैश आएगा या पार्टी का नाम, जवाब होगा पार्टी का नाम। क्योंकि अगर नगद बेचा होता तो यहाँ कैश आता, लेकिन उधार बेचा है इसलिए पार्टी का नाम। और क्योंकि हमने इसमें सेल किया इसलिए एक अकाउंट हमारा सीधा सीधा क्या हो गया सेल्स अकाउंट। अब देखो सेल्स अकाउंट का नेचर हमको पता है किस में आता है नॉमिनल में, और ये पार्टी यानी कंपनी का नाम है तो ये किस में आएगा पर्सनल अकाउंट में, जो कि अब तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे नॉमिनल क्या बोलता है कि अगर सेल करने की वजह से आपका घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, डेबिट कर दो। इनकम प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट कर दो। सेल करोगे चाहे नगद हो या उधार, प्रॉफिट तो दोनों ही सूरत में, तो इसको हम क्या करेंगे क्रेडिट। हमने क्या किया, इसको सिंपल क्रेडिट कर दिया। दूसरा यहाँ पे हम अशोक ट्रेडर के बिहाफ पे सोचते हैं कि मैं सामान बेच रहा हूं तो ये मेरे लिए रिसीवर है या गिवर है। अब यहाँ पे सामान की बात हो रही है, पैसे की बात नहीं हो रही। तो सामान के बिहाफ पे अगर हम देखें तो मैं जो सामान बेच रहा हूं उसको रिसीव कौन कर रहा है, अशोक ट्रेडर्स, यानी कि वो क्या है रिसीवर है। तो ये बोलता है कि क्योंकि ये रिसीवर है तो भाई साहब इसको क्या करो डेबिट। तो इस केस में क्या होगा कि जो अशोक ट्रेडर्स है वो डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारा नरेशन क्या हो गया, अशोक ट्रेडर्स डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। आई होप कि इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की, जो कि है ऑनर विड्रॉ 5,000 फॉर इट्स पर्सनल यूज। यानी कि जो मालिक है बिजनेस का, कंपनी का, उसने अपने निजी खर्चे के लिए 5,000 रुपए बिजनेस अकाउंट में से निकाले। अब मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जब भी मालिक अपने निजी खर्चे के लिए पैसा निकालता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग। तो एक अकाउंट तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे ड्रॉइंग अकाउंट। दूसरा उसने क्या निकाले पैसे, तो एक अकाउंट क्या आ गया हमारा यहाँ पे कैश अकाउंट। एक आ गया ड्रॉइंग अकाउंट, एक आ गया कैश अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट किस में आता है, पर्सनल में। जैसे कि अगर मैं आपको ये भी शो करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉइंग अकाउंट किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में। और यहाँ पे अगर हम बात करें कैश की तो ये आपको पता ही है रियल में। अब यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल निकालते हैं। यहाँ पे बात किसकी हो रही है कि पैसे लेने की। तो ये जो ड्रॉइंग अकाउंट है किससे संबंधित है, ऑनर से। तो ये बोल रहा है कि इस केस में ऑनर जो है वो रिसीवर है या गिवर है। तो बिजनेस से पैसा कौन ले रहा है, ऑनर। ऑनर का अकाउंट है ड्रॉइंग, तो वो क्या है पैसा रिसीव कर रहा है। बिजनेस से पैसा क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो क्योंकि वो रिसीव कर रहा है इसलिए उसको हम क्या कर देंगे डेबिट।
और यहाँ पे अगर हम बात करें कैश अकाउंट की, तो कैश बिजनेस में आ रहा है या बिजनेस से जा रहा है? ऑनर ने अपने खर्चे के लिए पैसा लिया बिजनेस से, तो वो पैसा बिजनेस से निकल गया, यानी कि बिजनेस से चला गया। तो ये बोलता है कि जो भी चीज बिजनेस से जा रही है, व्यापार से जा रही है, उसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट और कैश अकाउंट को क्रेडिट। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट एट द अमाउंट ऑफ 5000। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो आप देख रहे थे थोड़ा सिंपल था। अब हम आ जाते हैं बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। देखो हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो ये है कि 5000 रुपए मैंने बिजनेस अकाउंट में डाले या फिर मैंने बैंक में जमा किए। तो मेरा ट्रांजेक्शन क्या है कि डिपॉजिटेड 5000 कैश इन बैंक। अब यहाँ पे एक तो मैंने पैसा जमा किया है, तो एक सीधा सीधा क्या आ गया यहाँ पे? कैश अकाउंट। दूसरा मैंने पैसा कहाँ डाला? बैंक में, तो एक मेरा क्या आ गया? बैंक अकाउंट। बैंक किस में आता है? पर्सनल में। कैश किस में आता है? रियल में। अब पर्सनल अकाउंट का रूल आप देख लो और रियल अकाउंट का रूल आप देख लो और इसे करके देखो कि आप कर पाते हो या नहीं। तो यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे आप ये नोटिस करो कि बैंक में आप पैसा डाल रहे हो, तो बैंक रिसीव कर रहा है या आपको दे रहा है? गिवर है। रिसीवर है या गिवर है? जवाब होगा कि बैंक पैसा रिसीव कर रहा है। तो ये सीधा बोलता है कि भाई अगर ये रिसीवर है तो इसको क्या कर दो? डेबिट कर दो। अब रियल अकाउंट का रूल सीधा सीधा क्या कहता है कि जो व्यापार में आ रहा है उसको डेबिट कर दो और जो व्यापार से जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझना, काफी लोग के माइंड में आ रहा होगा कि डाल तो हम बिजनेस अकाउंट में रहे तो यार इसको तो हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। नहीं, इसको डेबिट नहीं करना है। देखो पॉइंट यहाँ पे ये समझो कि आप व्यापार का ही पैसा आप डाल रहे हो, मतलब एक तरह से तो व्यापार से निकल रहा है ना पहले, तब वो जा रहा है बैंक में। तो यहाँ पे हमारा पहला नेचर क्या हो गया कि हमने बैंक पे चेक कर लिया कि भाई वो डेबिट होगा, पहली चीज। दूसरा यहाँ पे क्या है कि हम व्यापार में से पैसा पहले निकाल रहे हैं, उसके बाद हम बिजनेस अकाउंट में डाल रहे हैं। तो पहले क्या चीज हुई कि पहले वो व्यापार से गया, पहले पैसा व्यापार में से निकला तभी तो बैंक में जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे व्हाट गोज आउट इसको हम करेंगे क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट को हमें क्या करना है? यहाँ पे डीआर करना है और कैश अकाउंट को क्या करना है? हमें सीआर करना है। तो यहाँ पे हमारा नरेशन क्या होगा? बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट विद अमाउंट 5000। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की, जो कि है रिसीव्ड सेल्स अमाउंट फ्रॉम अशोक ट्रेडर्स 20000। ये जो ट्रांजेक्शन है ये पहले से रिलेटेड है। कहने का मतलब जैसे हमने पहले ट्रांजेक्शन किया था कि हमने 20,000 रुपए का माल अशोक ट्रेडर्स को उधार दिया है। अब वो जो 20,000 रुपए का उधार माल हमने दिया था जो कि क्रेडिटेड अमाउंट था अशोक ट्रेडर्स पे, वो हमें वापस कर रहा है, यानी कि उससे हम अमाउंट रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो अकाउंट आएंगे, एक कि अशोक ट्रेडर्स जिसने पैसे दिए हैं, दूसरा यहाँ पे आया कैश क्योंकि वो हमें पैसे लौटा रहा है यानी कि कैश दे रहा है। तो अब यहाँ पे अशोक पे रूल आ जाता है पर्सनल अकाउंट का, कैश पे रूल आ जाता है रियल का। अब ये अशोक ट्रेडर जो है वो रिसीवर है गिवर है? इस जगह पे आपको पैसा दे रहा है तो आपके लिए क्या है? वो गिवर है। क्योंकि ये गिवर है तो इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। कैश की अगर हम बात करें तो कैश आपके पास आ रहा है, आपसे जा रहा है, वो पैसा दे रहा है आपको, यानी कि कैश आपके पास आ रहा है, आपके व्यापार में कैश आ रहा है। तो क्योंकि आपके व्यापार में कैश आ रहा है, व्हाट कम्स इन ट्रेड दैट्स कॉल्ड डेबिट। तो इसको हम क्या कर देंगे? डेबिट, यानी कि ये हो जाएगा कैश डेबिट और अशोक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डीआर टू अशोक अकाउंट विद अमाउंट 20,000 जो कि उसने हमसे उधार माल लिया था पहले। अब दोस्तों बात करते हैं आज के लास्ट ट्रांजेक्शन की, क्योंकि मुझे पता है कि वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया और आप ज्यादा बोर ना हो जाएं, इसलिए हम क्या करेंगे कि जर्नल एंट्रीज के जो और पार्ट्स है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, इसके लिए हम और वीडियोस को लेके आएंगे ताकि उनमें आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। अब यहाँ पे हम लास्ट ट्रांजेक्शन की बात करें, बहुत ही सिंपल है कि हमने 10,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। अब 10,000 बहुत ज्यादा होते हैं डिस्काउंट के लिए, बट जस्ट एक ट्रांजेक्शन है उसके हिसाब से समझ लो। तो हमने 10,000 रुपए का डिस्काउंट दिया। अब यहाँ पे दो इफेक्टिव अकाउंट आएंगे, एक आप डिस्काउंट दे रहे हो तो आपका यहाँ पे सीधा सीधा कैश में लॉस हो रहा है, तो एक हो गया कैश अकाउंट, दूसरा यहाँ पे हो गया आपका डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट नॉमिनल में आता है जैसे कि अभी हमने देखा था जो हम अकाउंट कैटेगरी देख रहे थे उसमें, और कैश हमारा रियल में आता है। अब जब आप डिस्काउंट दोगे तो सीधा सीधा आपका क्या, एक तरह से आपका लॉस है, और क्योंकि लॉस है तो ये डिस्काउंट अकाउंट क्या हो जाएगा? आपका डेबिट हो जाएगा। कैश की हम बात करें तो ये बिजनेस में आ नहीं रहा, बिजनेस से जा रहा है, तो ये बिजनेस से जा रहा है क्योंकि हमारा लॉस हो रहा है तो कैश जा रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट जो भी अमाउंट है उसके रिस्पेक्ट में। आई होप कि दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2 का जो ये वीडियो है ये आपको क्लियर हुआ हो और जितने भी टर्म्स है वो आपको समझ में आए हो। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो आप प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही है, आप टैली कोर्स आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज इसके रिगार्डिंग एक कमेंट जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करना बहुत जरूरी है ताकि ये जो कोर्स है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।